कहते हैं कि अगर झूठ को बार बार बोला जाए, मतलब झूठ को यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, कालांतर में वो सत्य हो जाता है। और आज मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। धर्मनिरपेक्षता। निरपेक्षता का मतलब है कि दो विचारों के साथ सामंजस्य, जबकि धर्म एक ही विचार है। तो जो पंथ है ना, जो मजहब है, जो जीवन शैली है, जिसको हम मजहब बोल देते हैं, मजहब है ही है। तो मजहब को मैंने क्या कहा? धर्म, निरपेक्षता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, संपूर्ण मानव जाति भाई भाई है। लेकिन मैं जो विषय बता रहा हूं, धर्म यानी जो पंथ है, जो मजहब है, उसको धर्म बताना। और सरकारी डाटा में भी लिखा जाता है आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, सरकारी फार्म पर भी। तो स्टूडेंट लिखता है कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई। यानी मेरा धर्म क्या? हिंदू। मेरा धर्म क्या? मुस्लिम। मेरा धर्म क्या? ईसाई। और इसको कहा गया धर्मनिरपेक्ष। यानी ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, हिंदुस्तान के अलावा पूरे संसार में कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान पर ही लागू होता है धर्मनिरपेक्षता। मुद्दा ये है कि मैंने मजहब को धर्म कब बना दिया? क्या मजहब धर्म हो सकता है? लेकिन नहीं, आज की तारीख में, क्योंकि मैंने आप पहले भी कई वीडियो में बोला है कि मेरी आदत हो गई है झूठ को भी सत्य मान लेने की। अपने अंतःकरण से, अपने दिमाग से कोई भी चीज को प्रोसेस नहीं करता हूं कि ये विषय कैसा है। मैं प्रोसेस करता ही नहीं हूं। बोले नहीं, लोग तो कहते हैं। लोग जो कहते हैं वो सत्य नहीं कहते। लोग तो अपने मतलब के लिए असत्य को भी सत्य बना देते हैं, और यही चल रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता की आज की तारीख में जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको दुनिया का मैं चैलेंज करता हूं, कोई व्यक्ति ये बताए कि क्या धर्मनिरपेक्षता शब्द अपने आप में सही है? तो धर्मनिरपेक्षता अपने आप में कितना बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि धर्म तो सारे मानव जाति का एक ही है, और वो ये है कि मनुष्यता को धारण करना। अब ये जो मजहब वाले लोग हैं, इनकी ड्यूटी बनती है, अगर ये पुजारी और मौलवी और ये पादरी, अगर ये मिल करके, क्योंकि धर्म के ठेकेदार ये हैं, तो धर्म के ठेकेदारों की ड्यूटी बनती है कि समाज को धर्म की ओरिजिनल परिभाषा समझाएं। लेकिन ये क्यों समझाएंगे? इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो धर्म को कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी धार्मिक स्थल धर्म को परिभाषित नहीं करता। उसका कारण है कि अपने अपने निजी स्वार्थ हैं, अपनी अपनी दुकानें हैं। और अगर ये झूठ का माल लोगों ने खरीदना बंद कर दिया तो दुकान का शटर गिर जाएगा। मुद्दा ये है कि आप एक मनुष्य हैं, आपको धर्म को समझना है। कई बार लोग क्या कह देते हैं, धर्म को पाखंड बताते हैं कि धर्म क्या है? एक पाखंड है। अब पाखंड क्या है? धर्म पाखंड नहीं है। एक मनुष्य पाखंडी हो सकता है, हम पाखंडी हो सकते हैं, एक पुजारी पाखंडी हो सकता है, एक मौलवी पाखंडी हो सकता है, एक पादरी पाखंडी हो सकता है, लेकिन धर्म, मजहब भी पाखंड हो सकता है। लेकिन धर्म तो धर्म ही है। और धर्म है क्या? मैंने कई बार आपको बताया, हम जिस निमित्त आए हैं, यानी परमात्मा ने मनुष्य की रचना जिस निमित्त की है,
उस निमित्त को धारण करना, अपने विचारों, अपने आचरणों और अपने कर्मों से उस निमित्त को पूर्ण करना, यह धर्म है, मानवता का धर्म है। धर्म तो बिल्कुल सरल है। धर्म किसी पूजा स्थल का, किसी धार्मिक व्यक्ति का, किसी धार्मिक किताब का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सारे पूजा स्थल धर्म के बहुत बाद में बनाए गए। धर्म तो अनादिकाल से एक ही है। जब भी इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ था, यानी मनुष्य योनि ने जन्म लिया था, मनुष्य की रचना हुई थी, तब से उस परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य का धर्म ये है। और वो धर्म क्या है कि मनुष्य के लिए, मनुष्य 84 लाख योनियों के अन्य प्राणियों के लिए, मनुष्य इस भूमंडल पर फैली हुई जड़ जगत की इकाइयों के लिए अपना जीवन निछावर करे। कारण कि प्रकृति की, जड़ जगत की नाना प्रकार की इकाइयां और चेतन जगत की नाना प्रकार की इकाइयां मनुष्य मात्र के लिए जीती। कभी आप कल्पना करिए कि पेड़ अगर अपना धर्म भूल जाए, ऑक्सीजन पैदा करने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने लगे, दुधारू पशु अगर दूध देना बंद कर दें, आप गेहूं की फसल बोएं और गेहूं में दाने ना पड़ें, धरती फसल को उगाना ही बंद कर दे, चिड़िया अपना काम बंद कर दे, मेंढक अपना काम बंद कर दे, नदियां बहना बंद कर दें, हवा चलना बंद हो जाए, सूरज निकलना बंद कर दे, तो इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें, वस्तुएं हमको दिखती हैं, सब का अपना अपना धर्म है। सूरज का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, पक्षियों का अपना धर्म है, वनस्पतियों का अपना धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य का भी एक कोई धर्म है। वो धर्म क्या है? तो ये मजहब तो नहीं बताएगा, कोई भी मजहब धर्म को नहीं बताएगा, न बताना चाहता है। उसका कारण है कि सारी दुनिया एक हो जाएगी। जैसे 7.5 अरब धरती के लोग अगर वो आत्मसात करें आंख बंद करके कि वाकई मेरा धर्म क्या है, मुझे परमात्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों दिया है, मैं उस निमित्त को पूर्ण करूंगा, तो कितनी दुकानें बंद होगी। वर्तमान में क्या है कि ये जो मंदिर में भगवान रहता है, मस्जिद में अल्लाह रहता है, गिरजाघर में गॉड रहता है, और मंदिर में पुजारी है, मस्जिद में मौलवी है और गिरजाघर में पादरी है, और ये सब अपने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। और ये नहीं चाहते, यकीनन ये नहीं चाहते। आपने कितने धार्मिक लोग देखे होंगे, जाने कितने प्रकार के इस हिंदुस्तान में वो लोग हैं कि वो जाने कितने मार्ग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और मनुष्य को शिक्षा देते हैं, मनुष्य की मतलब आदमियों की भीड़ लगती है उनके आश्रमों में, ताली बजती है, नाच गाने होते हैं, लोग झूमते हैं मस्ती में, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद भी उन्हें नहीं पता होता कि मैं वहाँ क्यों गया था, मेरा धर्म क्या है। सबके अपने अपने मिशन हैं। मित्रों, आपको मिशनों से निकलना है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये परमात्मा की धरती अनादिकाल से है और मनुष्य योनि की रचना अनादिकाल पूर्व हुई थी और ये अनादिकाल तक यूं ही चलती रहे निरंतर, क्योंकि सूरज निरंतर निकलेगा, नदियां निरंतर बहेंगी, इसलिए मनुष्य भी निरंतर, मनुष्य का जीवन इस धरती पर निरंतर बना रहेगा और हंसी खुशी के साथ मनुष्य निरंतर आनंद का जीवन जिए। इसलिए धर्म तो हमें समझना पड़ेगा। तो धर्म पाखंड नहीं है। कई बार हम लोगों में अब है क्या, ये जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर, अल्लाह गॉड भगवान, पुजारी मौलवी पादरी, गीता कुरान बाइबल और ये जिनके क्रियाकलाप हैं, पूजा कराने की विधियां, परमात्मा से मिला देने की बात, जितने भी नाटक नौटंकियां हैं, इनको देख करके कुछ लोग कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कहते हैं सब साले पाखंडी हैं।
सब पाखंडी हैं। तो व्यक्ति पाखंडी है, मंदिर में पाखंड नहीं है, मस्जिद में पाखंड नहीं है, वो तो ईंट गारी की इमारत है, उस पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। हाँ, उस मंदिर का, उस मस्जिद का, उस गिरजाघर में जो पुजारी, पादरी, मौलवी बैठते हैं, ये पाखंडी है। और हम भी पाखंडी हैं। मुझको भी पाखंड अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी अपनी निजी ज़िंदगी के जो निजी स्वार्थ हैं, जो निजी जीवन है, वो सर्वोपरि है। मानवता से ऊपर मैं अपने आप को रखता हूँ, देश से अपने आप को ऊपर समझता हूँ। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ मेरे सर्वोपरि है। तो फिर मैं भी पाखंडी हूँ। अगर कहा जाए मनुष्य पाखंडी है तो 100% राइट है। वर्तमान में सारा का सारा इंसान पाखंडी हो गया और हम कहते हैं वो पाखंडी है। तो प्रश्न ये है कि जो किसी को कहता है वो पाखंडी है, तो मैं उससे प्रश्न पूछता हूं कि आप पाखंडी नहीं हैं क्या? पाखंड का मतलब होता है कि जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, जिस निमित्त आया था वो ना करे, वो काम करे जो उसका निमित्त था ही नहीं। यानी अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करूं, ये पाखंड है। पहले अपना काम कर लूं। तो मनुष्य जिस निमित्त इस धरती पर आया है, वो निमित्त सिर्फ इतना है कि आप इस भूमंडल की बगिया के माली हैं। आपको जड़ जगत की इकाइयों का संवर्धन करना है, जड़ जगत की इकाइयों का संरक्षण करना है और जीव जगत की इकाइयों का संवर्धन करना है, और मनुष्य को मनुष्य के साथ मिल करके रहना। इस संसार में सबके साथ मिल करके रहना, अपने निजी स्वार्थों की बलि दे देना। और कहा गया है कि मनुष्य ने पूछा परमात्मा से कि हे ईश्वर, ये तो बताता जा, मुझे जन्म तो दे दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो एक शब्द सबने सुना है कि मैं की बलि दे देना। मैं मतलब जो अपनापन है, अपना जो निजी भाव है ना, उसकी बलि दे देना है। तुम अपने लिए नहीं आए हो, तुम दूसरों के लिए आए हो। तो मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए। और श्री राम शर्मा आचार्य ने एक लाइन कही है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो मित्रों, पंथ को धर्म मत कहिए। धर्म सेपरेट एक विषय और सबके लिए एक ही है, इसलिए वहाँ निरपेक्षता नहीं है। निरपेक्षता तो 2, 3, 4 विचारों के बीच सामंजस्य बिठाने की बात आती। वहाँ कहा जाता है कि हम तो ये है, फिर भी हम मिल करके रहते हैं। हम मानव जाति हैं, हमारा सबका एक ही धर्म है। तो मजहब को धर्म मत कहिए। नमस्कार।